तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हो चुकी है हमारी सुबह। मेहर की जगह में आपका स्वागत है। और आज 2 दिन के लिए बहुत सर्दी बताई गई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। बाहर तो बहुत तेज़ की धूप निकली है, लेकिन धूप के साथ इतनी ठंडी हवाएं हैं कि धूप का असर ही नहीं हो रहा है कि धूप हो रही है। वैसे 15-16 दिन के लिए अभी और सर्दी बताई गई है। मायरा भी उठ चुकी है, कंबल ओढ़ के बैठी हुई है, और मैं भी उठ चुकी हूँ। मैं उठ के मुँह धो चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ। तो बस अब हम जो है चाय बनाएंगे और उसके बाद जो है अपना रूटीन शुरू करते हैं। और सब जगह की लाइटें ऑफ कर दी थी। रात में बिल्ली बार बार इधर आ रही थी कमरे की तरफ। आज जब मैं सोई तो बिल्ली इतना तंग किया हुआ था, हम लोगों को इतना तंग किया हुआ था। पूरी रात बिल्ली परेशान कर रही थी, पता नहीं कैसे आके शायद स्टोर में पीछे बैठ गई, वहाँ से तंग कर रही थी। एक तो मेरा घर पूरी रात इतना ज़्यादा उजड़ जाता है, मुझे समझ में नहीं आता कि घर में भूत आ जाते हैं सुबह होते होते क्या होता है। सुबह से देखो रोज़ैन एक पैर में एक मोज़ा पहन के घूम रही हूँ, एक पैर में मोज़ा ही नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया मोज़ा। और रोज़ैन अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम कर लेते हो तुम। बढ़ गई, उठा, मैं उठा के लिए चलती हूँ। पौधों में पानी दिया था? पौधे बेचारे बहुत दिन से सूखे, 2 दिन से पानी नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे फंसी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और वहाँ रोज़ैन ने ला के सब धुले हुए इतने सारे कपड़ों का गट्ठर रख दिया है, जो मुझे अभी उन्हें तह भी करना है। क्या हुआ, पापा ने डांट दिया? कैसे डांटा? क्या कहा? माया तुमने ये क्या किया है? दीवार के ऊपर सब नई दीवार मैंने अभी पेंट करवाई थी, तुमने दीवार के ऊपर ये क्या कर दिया? ये दीवार के ऊपर पेंसिल से लिख दिया? क्यों? तो यहाँ रोज़ैन और मायरा आपस में मस्तियाँ कर रहे हैं। और हमेशा बच्चों को ऐसा होता है, जहाँ कपड़े बहुत सारे हों या कोई आप बॉक्स खोलें जिनमें बिस्तर रखे हों, तो उनमें कूद कूद के शरारतें करना, खेलना हो जाता है। मैं इतना डांट रही हूँ, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं, उसी पे खेल रहे हैं। हम भी अपने बचपन में सेम ऐसे ही शरारतें करते रहते थे, अम्मी समझाती थी पर समझते नहीं थे। तो यहाँ इससे हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और आज है संडे, तो आज हमने सोचा है कि हम जाएंगे कहीं पे घूमने के लिए। तो गाइस हम लोग मस्तियाँ कर रहे हैं, वो बता रही है उधर से किनारे से। क्या कर रही हो मस्तियों में? आज पोनी नहीं निकल रही। मैंने आपसे बताया था हमारा छोटी ब्लॉगर है, हमारा छोटी ब्लॉगर बन गई है। देखिए मेरे फ्रीज ड्राई से हेयर जिनमें शाइन नहीं दिख रही है। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि झटपट आप अपने बालों को शाइनी कैसे बना सकते हैं। तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। आगे मैं आज आपको 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगी। तो बस मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। बाल भी मैं आज अपने हेयर वॉश करूंगी, और मैंने निकाल लिए हैं अपने कप। तो मुझे जाना है आज मार्केट, तो इसलिए मैंने ये लग्जीरियस ब्रांड से मंगाया था कुर्ता। तो आज मैं ये कुर्ता ही वेयर करूँगी। तो मैं जा रही थी नहाने, लेकिन मुझे पता चला कि डोरबेल हुई है, और दराज से मेरा पार्सल आ गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना पार्सल ले रही हूँ, फिर मैं जाती हूँ नहाने। तो मैंने दराज पे ऑर्डर करके ये एक मोबाइल स्टिक मंगाई हुई थी, जो आ गई है। तो अब हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि ये कैसी स्टिक आई हुई है। दराज से वैसे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हर बार। तो मैंने कट कर दिया है, पैकेट में से स्टिक निकाली है। जो दिखाया था वो भेजा है या कुछ और भेजा है, तो देखते हैं फिर। चलो देखते हैं गाइस। और मम्मा खोल रही है इनको, और पॉलिशिंग करनी है हमें। अनबॉक्सिंग ये हमारा अनबॉक्सिंग भी निकली है। देख सकते हैं कि अब ये मेरी ब्लूटूथ स्टिक आ चुकी है, और इससे कितना अच्छा कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। और साथ में मुझे ये मिला है गाइस ब्लूटूथ के जरिए ये चल रहा है। तो इस तरह से अब मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे से अपनी बॉन्डिंग बना सकती हूँ। वाओ, वेरी इम्प्रेसिंग। और यहाँ पे तो फ्रीज हेयर के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 मग पानी। अच्छा, आपको हेयर पहले से वॉश कर लेना है अच्छे से शैम्पू से। उसमें थोड़ा पानी में सिरके की कुछ बूंदें मिलाई हैं मैंने। आपने हेयर वॉश करके कंडीशनर कर लेना है। फिर वॉश हेयर में ये 1 मग पानी सिर्फ ऊपर से डालना है। आप झटपट अपने बालों को शाइनी पाएंगे, और आप खुद हैरत करेंगे कि बाल आपके इतने चमकदार हो गए। सिरके में इतना पावर होता है कि वो आपके बाल को इतना शाइनी बना देता है, लेकिन आपको सिरके की कम ही बूंदें इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा बूंदें नहीं कि ज़्यादा शाइनी हो जाए। मैंने आज का लुक इस कुर्ते ये मैंने लग्जीरियस ब्रांड का कुर्ता मंगवाया था,
और मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा और बहुत पसंद आया ये कुर्ता। आप लोगों को भी कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इस पर मैंने मैच करते हुए खूसे भी मंगवाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखोगे, मैं दिखाती हूँ ना। ये देखिए बिल्कुल सेम मैच करते हुए से कैसे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत प्यारे लगे थे ये मार्केट में। उस दिन मैं मार्केट में ये खुद से लेने गई थी। तो हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए और रास्ते में ये मतलब आगे भी पीछे बहुत लंबी लाइन में जा चुका है। ये कराची का बहुत बड़ा नाला है जिसे ये लोग नदी कहते हैं कि नदी क्रॉस कर रहे हैं। नाले को ये वही छोटी गंगा है जिसमें डुबो के पवित्र हो जाते हैं। तो बस फिर हम लोग अपने रास्ते में थे और मायरा को बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही थी, लेकिन मैं देर से निकली थी तो मायरा को मैंने जगा के रखा हुआ था। अब अभी वो देखती ना तो वो बड़ा खुश होती, वो समझती है कि ये समंदर है, लेकिन अभी इस टाइम पे शायद पानी कम हो गया है समंदर में भी, तो नाले में काफ़ी पानी कम है। तो मायरा जो है सो रही है, सो चुकी। अच्छा, हमें जाना है, वो आपको दिखाई पड़ेगी स्काई ब्लू ग्लासेस की बिल्डिंग दिख रही है ना, ये दोनों कंस्ट्रक्शन पे है सामने इसके पीछे, तो हमें उसी बिल्डिंग में जाना है, उस स्काई ब्लू कंस्ट्रक्शन की जो बिल्डिंग है। ये कराची की सबसे बड़ी सुपर मार्केट है, बहुत बड़े इसमें जो है क्या कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सामान, और बहुत ज़्यादा हर वैरायटी आपको यहाँ मिल जाएगी और सब कुछ आपको ओरिजिनल मिलेगा। तो मुझे जब भी स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट लेना होता है, या मैं नाहिद सुपर स्टोर आती हूँ या मैं इम्तियाज़ में आती हूँ, इम्तियाज़ सुपर मार्केट में आती हूँ। तो इम्तियाज़ सुपर मार्केट हमारे घर से नज़दीक है, तो बस हम उसी में आए हैं। और ये कराची में इसकी एक नहीं न जाने कितनी ब्रांचेस हैं। तो बस अब हम अंदर चल जा रहे हैं। मैंने रोज़ैन को उसको चच्ची के घर पे छोड़ दिया था क्योंकि उसे मार्केटिंग करना बिल्कुल नापसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद करता वो मार्केट में आना जाना। तो बस हमने यहाँ पे अपना पर्स चेक करवाया और अंदर आ चुके हैं। हमें सबसे पहले लेना था एक हाई मॉइस्चराइजिंग लोशन जो हमारी सोसाइटी में नहीं मिल रहा था अच्छा, और यहाँ हर मुल्क का हर ब्रांड का लोशन अवेलेबल था। तो मैंने एक अच्छा यहाँ से लोशन ले लिया, और जो स्पेशली रोज़ैन के लिए। और मैं इससे बातें कर रही थी सेल्स गर्ल से कि आप मुझे रिकमेंड कीजिए, तो उसने मुझे बहुत ही अच्छा लोशन रिकमेंड किया। फिर वो लोशन ऐसा है कि आप उसे अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और अपनी बॉडी पे भी। सिर्फ बॉडी लोशन नहीं है, क्योंकि बॉडी लोशन जो होता है उसको आप फेस पे नहीं लगा सकते, फेस पे लगाने से आपके फेस का कलर जो है डल हो जाता है। तो यहाँ इतनी वैराइटीज़ होती हैं क्रीम की और इतने मुल्क की क्रीम होती हैं कि सजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो हमें लेना होता है पाकिस्तान के एटमॉस्फेयर के मुताबिक क्रीम, क्योंकि आप अगर किसी भी मुल्क का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं और आपके मुल्क का वो एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वो अच्छे से अच्छा ही प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो आपके स्किन को सूट नहीं करेगा और आपको बिल्कुल भी उससे कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यहाँ मैंने कूल के ऊपर मॉइस्चराइज़र आए हुए थे, जोजोबा ऑयल का मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है, जो कम पैसों में बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, ज़बरदस्त था, और उसको मैंने लगाया भी बहुत अच्छा निकला। यहाँ बच्चों के कपड़े सेल में लगाए हुए थे, मैंने ऐसे ही चलते चलते नज़र डाली। है मेकअप प्रोडक्ट की शॉप है, यहाँ बेहद मेकअप, हर वैरायटी का मेकअप आपको मिल जाएगा। बस आगे आगे हम लोग चलते रहे और चेक करते रहे। ये पर्स की शॉप है, जो उस दिन मैंने आपको बताया था कि मैं ज़्यादातर यहाँ से हैंड बैग लेती हूँ अपने, बेहद ब्रांडेड और अच्छे हैंडबैग मिलते हैं। और ये ज्वेलरी की बहुत बड़ी शॉप है, पर मुझे इतनी ज्वेलरी का इतना शौक़ नहीं है, तो मैं ज्वेलरी नहीं लेती हूँ। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये सब बच्चों के किड्स वेयर शॉप हैं, सारी किड्स के वेयर है। मायरा का हर चीज़ पे दिल आ रहा था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यहाँ बड़ी बच्चियों के शलवार सूट लगाए थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कॉटन में थे, लोन में थे। मैं बस मायरा के लिए कोट ढूंढ रही थी, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किधर से लूँ वो कोट। मायरा ने मुझे स्टेशनरी की शॉप में ले आई, और यहाँ इतने पफ़ी से गर्म जैकेट, गर्म सूट लेके रखे हुए हैं। ये तो कराची की सर्दियों नहीं, मरी की सर्दियों के लिए, जहाँ बर्फ़बारी हो रही हो। और मायरा का इनमें ही दिल लग गया। अच्छा, इन्हें लेना फिजूल होता है, यहाँ कोई मसरफ़ का है नहीं। वो देखो टॉयज़ की, यहाँ पे बड़ों के वेयर्स हैं जो अच्छे प्यारे सूट लगाए हुए थे, कुर्ते भी बहुत खूबसूरत थे,
पर मैं काफ़ी कपड़ों की शॉपिंग कर चुकी हूँ पहले ही। मैं कपड़ों की शॉपिंग यहाँ से नहीं करती है, स्टिच मुझे कपड़े ज़्यादा कम पसंद है, थोड़ा मैं खुद से करवाती हूँ, रेडीमेड नहीं पसंद है, स्टिच खुद से करवाती हूँ तो मुझे अच्छे लगते हैं। और हम लोग किसी भी मॉल में आए और टॉयज़ की शॉप पे ना जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हमारे टॉयज़ ना ले ये भी नहीं हो सकता। इतने टॉयज़ थे और उसका दिल किस पे आ रहा है किचन सेट पे कि उसे किचन सेट चाहिए, जबकि 2-2 3-3 किचन सेट हैं उसके पास। तो बस हमारी मार्केटिंग पूरी हो चुकी है और हम नीचे उतर रहे हैं। अच्छा यहाँ ये हुआ ना, मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ पर बार बार मेरा पैर स्लिप कर रहा था। मैंने सोचा या अल्लाह क्या हो रहा है, हम नीचे ही नहीं उतर पा रहे, लोग ऐसा देख रहे थे शायद हमें चलना ही नहीं आ रहा है। मायरा और रुज़ैन भी बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो मुझसे भी ज़्यादा तेज़ हैं, फटाफट एक सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ के नीचे एक्सलेटर पे। मायरा ज़िद कर रही है मुझसे, उसने 19,500 की एक कार पसंद कर ली थी। मैंने कहा चलो मैं एटीएम से पैसे निकलवाती हूँ फिर मैं तुम्हें कार दिला दूँगी। वो कह रही नहीं मुझे अभी चाहिए। रेड कलर की कार उसने एक पसंद की और उसके पीछे ही ज़िद करने लगी। अब मैं उसे मनाते हुए बाहर की तरफ निकल रही हूँ। बाहर भी बहुत भीड़ है, इस सुपर मार्केट में इतना रश होता है, इतना रश होता है। मैं अक्सर कहती थी कि लगता है यहाँ फ्री में सामान बंटते हैं, इतना रश इतनी भीड़। तो हम लोग बस अब निकल चुके हैं रुज़ैन को लेने, और रुज़ैन को लेके हम घर पहुंच जाएंगे। तो मैंने नई नई उर्दू पढ़नी सीखी हुई थी और बड़े मतलब मुझे शौक सा होता था कि मैं उर्दू पढूं। तो उस टाइम पे फलक नाज यहाँ पे एक वो बन रही थी सोसाइटी, उसका ऐड आ रहा था। तो उसमें मैंने पढ़ा कि क़यामत 11 लाख रुपए में। तो अब मैं सोचूं, मैं खुद ही हैरान, मेरा दिमाग वहां तक नहीं पहुंच रहा कि ये क़यामत 11 लाख रुपए में है क्या। तो मेरे ससुर बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने उनको बोला, मैंने कहा डैडी किस चीज़ का ऐड आ रहा है कि क़यामत 11 लाख रुपए, क़यामत 11 लाख रुपए। तो बड़ा घर में सब लोग पहले हंसे, मुझे किसी ने बोला नहीं, सबने कहा ये क़यामत नहीं कीमत पूछ रहे हैं, कीमत बता रहे हैं कि कीमत 11 लाख रुपए। तो मैं ऐसी कहीं भी पहुंचती थी ना पूरे कॉन्फिडेंस से बोल देती थी। कैंटीन थी तो हम लोग ने ऊपर, मैंने फजी ने पूछा कि कहीं कैंटीन नहीं दिख रही, मैंने कहा पीछे तो कहीं कसंटीन लिखा हो। तो कैंटीन लिखा था उर्दू का कसंटीन। अब तो माशाल्लाह मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई, मैं बहुत अच्छी उर्दू पढ़ने लगी हूँ। तो फिर चलते चलते अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को शेयर करें ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और मैं जल्दी जल्दी अपने टारगेट को पहुंच जाऊं, है ना भाई ना। सबको बोलो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे अनदर व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, और मुझे कमेंट्स कीजिए कि आपको मुझे देखना कैसा लग रहा है, कि आप मेरे व्लॉग में इंटरेस्टेड हैं गाइस। और लोग सोने जा रहे हैं और पापा भी आने आ रहे, करीब हो रही है, पापा आने आ रहे गाइस। बाय बाय गाइस, बहुत ठंड हो रही है, बाय बाय गाइस। मम्मा को सब्सक्राइब करिए, आप सुन रहे मम्मा, सब्सक्राइब करिए गाइस, मम्मा को लाइक करिए बस, और कुछ नहीं करिए।